गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैसे तो 12 बज चुके हैं, गुड नाइट हो चुका है। तो इस 21st की नाइट को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आईआईटी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज। 2023 में ये क्वेश्चन आया है मेंस में, और ये क्वेश्चन 11th 12th पे बेस्ड नहीं है, ये क्लास 10th पे बेस्ड है। और इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है कि आप समझो कि 10th भी अगर मजबूत होगा तब भी आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा। और फिर 10th के बाद जब आप 11th 12th में आएंगे, जो बच्चे 10th के लिए उनके लिए थी ये बात, और जो अब अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इसे देखकर। क्वेश्चन ये कहता है कि ये रियल नंबर के कंसेप्ट पे भी बेस है, और 10th में जो हमने चैप्टर पढ़ा था एपी उस पे भी बेस्ड है, और जो आपने 7th 8th 9th में आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, उस पे भी बेस्ड है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आपको अप्रैल वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एचसीएफ ऑफ एम एंड एन, एम और एन का एचसीएफ 1 है। बस एक बात तो हमें यहां पता लग गई कि एम और एन दो ऐसे नंबर है जो प्राइम है, क्योंकि आपको पता है अगर किसी दो नंबर का एचसीएफ 1 हो तो वो नंबर रिलेटिवली प्राइम है, तभी एचसीएफ 1 हो सकता है, यानी कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे आपको एक दो अच्छा 2023 टर्म है, यानी कि ओड टर्म्स की स्क्वायर की एक सीरीज दी है। 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 ही लिखा है, और ये आईआईटी या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर करते हैं, तो इस साल 2024 को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें जो इवन नंबर है उन पे माइनस है। क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है उसे सुनने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। ठीक, तो उस पेशेंस को रखते हुए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़े, और सिर्फ 30 सेकंड फोकस करोगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2023 टर्म में जिनका स्क्वायर है और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, और इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो है 1012 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन। ओके, यहां तक भी ठीक है। तो इससे पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि इन शॉर्ट एक और एक दो बातें दी है, और उन दो बातों में हमें कहीं ना कहीं दो वैल्यू चाहिए। भाई ये तो आप जानते हो, जितने इक्वेशन जितने अननोन उतना ही उसी के बेस पे क्वेश्चन हो पाएगा। तो दो बात दी है, दो ही अननोन है, एम और एन। ठीक है, तो अब हमने एक बात तो ये पता लगी कि एम और एन है प्राइम नंबर। ठीक, दूसरी बात हमें क्या पता लगती है कि ये जो ऑर्डर है पहले से हम लिखते हैं, क्योंकि एम और एन यहीं से निकलेगा। तो ये कहता है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, कहीं नहीं आपको यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप इसे देखो, ये और इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा दो। तो इसका मतलब पेयर बन रहा है, सिर्फ इसे छोड़ दे तो 1 से लेकर 2022 तक पेयर बन रहा है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट ही और छोटा करता है, क्योंकि देखो आप सुनो, 90% क्वेश्चन कहता हूं मैं 4 से 5 लाइनों के होते हैं मेंस के। दिक्कत क्या है, आप उस स्टेप कौन से यूज करने हैं, कंसेप्ट कौन सा लगाना है, वो इंपॉर्टेंट करता है। कोई बच्चा ऐसे सोचने लगेगा कि ये समेशन एन स्क्वायर का है, सीक्वेंशियल सीरीज में अलग अलग थॉट आएंगे, लेकिन बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। तो मैं यहां पे ब्रैकेट लगाया, और अब मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल रहा हूं डायरेक्ट। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेम यहां पे ए माइनस बी ए प्लस बी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां भी -1 आएगा, यहां भी -1 आएगा, और जिस तरह टर्म होगा उसमें भी -1 आएगा, साथ में वो दो डिजिट का सम आएगा, दो ही डिजिट का डिफरेंस आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां भी एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, सेम डिजिट के साथ।
और सिर्फ यहां तक लिखेंगे हम इस बात को। पहले 2023 को मत छेड़ना क्योंकि ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा, जोड़ा सिर्फ 2022 तक बन रहा है। ये पहले सॉरी मैं काम कर, चलो बोर्ड पे थोड़ी जगह का ध्यान रखना पड़ता है, नीचे लिख देता है प्लस, ये से अलग से लिख दिया, किसके इक्वल 1012 m स्क्वायर n। -1 इस टर्म में है, -1 इस टर्म में है, -1 इस टर्म में, सभी टर्म में यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बढ़ूं, इस टर्म को अलग से छोड़ दूं तो सब में क्या आता है -1। तो अगर मैं -1 कॉमन लूं तो सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा, यानी कि 1 + 2 3 + 4। इससे अगला आप देख रहे हो ये 1 2 है, 3 4 है, तो इसके बाद क्या होगा 5 6, यानी कि क्या बच जाएगा 5 + 6, जो 5 - 6 होगा वो बाहर आ चुका है, क्योंकि 5 - 6 कौन होगा -1 होगा। ऐसे चलते रहेंगे हम, तो लास्ट में इधर आ जाएगा हमारे पास 2021 + 2022, और इसे हम अलग से लिख रहे हैं, इसे हम छेड़ ही नहीं रहे। जिस साल का क्वेश्चन है उस साल को मत छेड़ो, कहने का मतलब ये है कि उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, पेयर सिर्फ 2022 तक बन पा रही है। तो ये चीज आपको सोचनी होती है एग्जाम में कि बढ़ना आगे कैसे है, क्योंकि डायरेक्शन अवर सिलेक्शन योर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, या तो -1 बाहर आ गया, ये क्या बन रहा है, यहां से हमारा अभी तक अगर आप देखो तो स्टार्टिंग तक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास की आइडेंटिटी लगी, a² - b², कॉमन लिया जो हम 6th क्लास से लेते आ रहे हैं। उसके बाद ये एक आप चीज नोटिस कीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 चलते चलते 2022 तक जा रहा है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, समेशन n। 12th वाला बच्चा डायरेक्ट लगाएगा, और 10th वाला बच्चा क्या करेगा, एपी बन रही है बच्चे, क्या बन रही है, एपी बन रही है। अगर डायरेक्ट याद हो कि जब नेचुरल नंबर का सम लेते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, नहीं तो फॉर्मूला याद होगा आपको, Sn = n/2 a + l। ये भी इजी है, अगर किसी को समेशन n याद नहीं है, ये 12th का कंसेप्ट याद नहीं है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा, क्या कहता है, जितने टर्म है, कितने टर्म है, 2022 टर्म है, तो n/2, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2, इस पूरे की जगह ये लिखा जा रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। a + l, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ये पहला a। जो 9th का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा होगा, जिसे 10th का नहीं पता, वो भी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बाद आराम से कर सकता है। l मतलब लास्ट टर्म 2022, बस था सिंपल भाई, यहां से यहां तक का सम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। ऐसा इनका मतलब यहां पे होता है कि सम ऑफ n टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद प्लस 2023 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये सब इक्वल चल रहा है 1012 m² n के। किसके इक्वल चल रहा है, 1012 m² n के। अब आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट होगा, -1, ये हो जाएगा हमारा 1011, ये हो जाएगा हमारा 2023, 2022 + 1 प्लस 2023 का होल स्क्वायर है, इक्वल टू 1012 m² n। अब आप देखिए, अभी भी स्क्वायर मत खोलना, आप जितना ज्यादा हो सकता है कॉमन लीजिए। 2023 दोनों में अगर हम 2023 कॉमन ले तो ये हो गया हमारा, ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, -1011 प्लस पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, तो 2023 1012 m² n। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, आप तो एग्जाम में बहुत से स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आप नोटिस कीजिए, 2023 में से 1011 जाएगा तो आएगा 1012। समझ में आया ना, अभी तक इस नंबर का कुछ तो यूज था। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चे, 1012 m² n। यहां तक क्लियर। और इंटू में आएगा 2023 के इंटू में आएगा 1012, जो कि हो गया कैंसिल आउट। आई होप
यहां तक सबको क्लियर होगा। अगर किसी को किसी स्टेप में डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को वो दोबारा देखें शुरुआत से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट पे मेरे से डिस्कस कीजिए। मैं इवनिंग में जब भी फ्री होता हूँ पूरे दिन में तो मैं जरूर एक बार देखता हूं कि किसी के कोई डाउट्स है या नहीं। अब m स्क्वायर n किसके इक्वल आ गया 2023 के। कितना सिंपलीफाई हुआ, इस चीज को सिंपलीफाई किया अभी तक हमने और कुछ नहीं किया, और इस बात का तो अभी तक कोई यूज ही नहीं हुआ। अभी होगा। कहां तक सॉल्व कर चुके हैं अभी हम ये सब, कहां तक सॉल्व कर चुका है अब मैं बिठा दूं ये सब। अब इस पूरी बात को, क्योंकि इस पूरी बात को सॉल्व करते 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 हम कहां तक आ गए कि जो m स्क्वायर n है वो कितना है 1012 से 1012 कट गया 2023। यहां तक सबको क्लियर है। आई होप थोड़ा नीचे का शायद ना दिख रहा हो, फिर से मैं सब मिटा रहा हूं। सॉल्व करते करते कहां तक आ गए हमने ये वैल्यू निकाल दी कि m स्क्वायर n जो है किसके इक्वल है 2023 के। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसे सॉल्व करते करते हम यहां तक आ गए। ये mn ये 2023 बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ज्यादा प्यारा। इसके फैक्टर अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। प्राइम नंबर है नहीं, फैक्टर होंगे इसके। प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ m और n। कैसे होंगे, वैसे तो हिंट यहीं से मिल गया कि इसमें ऐसा होगा कि एक m और n क्या है, प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो एक प्राइम नंबर 2 बार आएगा और एक प्राइम नंबर 1 ही आएगा। यानी कि यहां पे अगर आप सम कीजिए तो 3 से हो नहीं रहा है 4, तो 3 डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं कर रही है। लास्ट में 3 है तो 3 5 भी नहीं होगा, सीधा 7 पे आएंगे। जब आप 7 से करेंगे 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 6 2, 7 8 जा 7 2 जा 14, 6 2 7 8 जा 56, 6 3 यानी कि 7 9 जाओ 289। देखते ही आंखों में चमक आनी चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है ये। मेरी सीजीएल वाली क्लासेस में मैं बच्चों को स्क्वायर और क्यूब से याद करवाया सबसे पहले। कंपटीशन में चाहिए ये हमें। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2023 को 17 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं। 17 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पता है अब यूज हो रहा है इस बात का। देखो 2023 को तो हम 2023 गुना 1 भी लिख सकते थे, ऐसे ही क्यों लिखा, इसकी मदद से लिखा, इसकी मदद से लिखा। प्राइम नंबर में ही तोड़ना है इसने कहा। यहां तक क्लियर। तो आपको दिख गया साफ साफ। ऑन कंपेयरिंग m इक्वल टू 17 और n इक्वल टू 7, m आ गया n आ गया। वैल्यू किसकी चाहिए थी आपको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां भी लगाइए m प्लस n, और लगाना चाहो लगा दो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको m का मतलब 17 का स्क्वायर, n का मतलब 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपने अभी भी किया 289, 7 का स्क्वायर आपने अभी भी करोगे, मतलब पता ही आपको 49। तो 289 माइनस 49, तो ये आपका आ जाएगा 240। एमसीक्यू में था, एक ऑप्शन ये भी था। मैं एमसीक्यू इसलिए लिखता क्योंकि जगह बोर्ड की थोड़ी कम रहती है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं आता तब तक तो यही चलेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो को देखिए, अदरवाइज जूम पे भी मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, जो भी बच्चा अप्रैल में एग्जाम दे रहा होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। फिलहाल आप सबको अब गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।